आपको 5 से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे सभी कुछ छोटे स्टेप्स में। जैसे कि यहाँ पर 38 लिखा है, उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ चीज़ें आप बेसिक तौर पे अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, इसको ना मल्टीप्लाई करके हम इसका आधा करेंगे, जो भी आएगा, क्योंकि 38 से भाग देंगे तो ये आएगा 19 और एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इतना क्लियर हो रहा होगा शायद आपको। अगर इसी में कोई नंबर कुछ इस तरह से लिखा हो जो कि विषम हो, देखिए ये वाला सम था लेकिन ये विषम है। विषम में क्या करना होगा, विषम में आपका क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से भाग देंगे। तो आप देखेंगे 2 से अगर भाग देंगे तो ये 19 है और ये आ जाएगा लगभग 2 9 18 और 2 पंचे 2 9 18 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 9.5 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी दशमलव यहाँ लगा है उसको नहीं लगाएंगे, उसको हटा देंगे बस, और कोई जीरो नहीं लगाएंगे। इसका बस इतना ही गुणा हो जाएगा। अगर आपको इसके पीछे का सच्चाई बताएं तो होता क्या है, जो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया जा रहा है, इसको डेरिवेट करते हैं तो यहाँ पर 5 × 2 और अपॉन में 2 किया जाता है। 2 का गुणा 2 का भाग किया जाता है, ये पूरा का पूरा 0 बन जाता है, यानी कि 10 बनता है। अब 38 में सीधे 2 का भाग दिया जाता है, वही 90 बनता है और 190 हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इस जगह पर पॉइंट कहाँ चला जाता है, ये वही पॉइंट होता है जो कि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पर ऐसे था, 2 से मैंने भाग दिया था यहाँ पर 19 में, तो यहाँ पर आया था 9.5 और ये पूरा बन गया 10, तो 10 से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ये पॉइंट चला जाता है। आप इस तरह से डायरेक्टली मल्टीप्लाई सीख सकते हैं, जो कि 5 से होगा। इसी तरह से अगर आपको किसी में 2 का गुणा करना है तो इसका ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप 2 से गुणा ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी अगर आप 5 से करेंगे तो 5 से डिवाइड करना ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आप ऐसा कर भी सकते हैं। बाकी और देखिए और क्या क्या है, आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, ताकि आपको बेसिक्स में किसी भी तरह की परेशानी ना। अभी आपको एक चीज बताना भूल गए थे, जैसे आपने इधर पर 12 से 5 का गुणा किया था, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये 6 हो गया था। इसी तरह से अगर आपको 25 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर देखिए 25 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर इसी में करना है तो 4 × 12 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, ऑलरेडी 300 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें क्या करिए, आप 4 का डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो भी आए उसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए, या फिर अगर विषम संख्या है तो जहां पॉइंट लग रहा है उसके 2 अंक को हटा दीजिए पॉइंट पे। उसके बाद अगर इसी को आपको 625 से करना है तो जैसे 2 किया था, 4 किया था, सॉरी 125 से करना है तो यहाँ पर 8 कर दीजिए। अगर 625 करना है तो 16 का डिवाइड कर दीजिए। यानी कि जितने भी लंबे मल्टीप्लाई आपको करते जाते हैं, आप उसी तरह से, जैसे 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो 2 का डिवाइड कीजिए, अगर 25 का करना है तो 4 का करिए, अगर 125 करना है तो 8 का करिए, 625 करना है तो 16 का करिए। इसी तरह से आप बड़े बड़े मल्टीपल चुटकियों में कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप ये सब तो सीख ही चुके हैं कि इतने ज़्यादा कैलकुलेशन कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे की जा सकती है, और उस कैलकुलेशन को हम अपने दिमाग में सारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सारी नहीं रखेंगे तो हम कोई ना कोई कैलकुलेशन गलत तरीके से कर देंगे और वहाँ पर हमारा जो शॉर्ट करने का प्रोसेस है वो लॉन्ग हो जाएगा। और हमें ये भी देखते रहना है कि मल्टीप्लाई कौन सा कब लगाना है। अगर बेस मेथड है तो बेस मेथड ही लगाना है, और अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई है तो उसे नॉर्मली ही करना है। बाकी अब आते हैं, अब सीखेंगे नेक्स्ट में हम भाग की विधि, यानी कि भाग को किस तरह से हम जल्दी से कर पाएंगे। ओके,
भाग के लिए केवल और केवल इतना बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी नंबर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह से मत डिवाइड कीजिए कि 2 का आपने भाग दिया 25 में और वहाँ पर आपने 2 एकम 2 किया, उसके बाद काटा, 5 उतारा, 2 किया, 4 किया, 1 बचा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इससे आप थोड़ा सा प्रोसेस अपना जनरल वे में कर सकते हैं, यानी कि आप जो व्यवहार में लेते हैं उस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि 25 का आधा पूछा जाए तो हम 25 का आधा जब भाग देंगे, 25 में 2 का भाग देंगे तो थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें 25 का आधा, तो उसके लिए हम पहले से हैबिचुअल हो चुके अपने व्यवहारिक रूप में कि 25 का आधा लगभग 12.5 पड़ेगा। और अगर 25 का चौथाई किया जाना है तो उसी तरह से यानी कि 12.5 का फिर और आधा कर देंगे। फिर ये नहीं करेंगे कि 25 से 4 से हम भाग दे रहे हैं ना, फिर 25 में 2 से अगर भाग दे चुके तो इसका मतलब 12.5, और 12.5 में 2 और दे दिया जाए तो यानी कि 6.25। कुछ इस तरह से हम व्यवहारिक रूप में भाग को जल्दी से कर सकते हैं। इसके अलावा भाग की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होती। आधा, चौथाई और इस तरह से 1.5, पौने 2, इस तरह के जब अंकों को आप इसमें यूज करेंगे जो कि आप व्यवहारिक रूप में बोलते आए हैं, तो आप जल्दी से भाग की कैलकुलेशन को कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आपको बेसिक्स के जोड़, घटाना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा और भाग ये सारे प्रोसेस क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पर कब हमें कौन सी चीज़ लगानी और कितनी लगानी है। सबसे बड़ी बात यही है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं। अब कुछ स्क्वायर टेक्निक्स देखेंगे कि हमें एग्जाम में क्या करना है। जैसे कि अभी हमने पढ़ चुके हैं कि सपोज करिए मुझे 24 × 24 करना है। तो अब हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास अब तक जितना पढ़ा है उससे 3 मेथड हमारे पास आ गए। पहला मेथड अगर देखें तो वो तो नॉर्मल मेथड होगा, 3 के 4 भी आ गए। देखते कितने आए। तो यहाँ पर अगर पहला मेथड देखेंगे तो 4 चौको 16 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर 9 8 17 करेंगे और यहाँ 5 से 6 करेंगे। अगर इसी का एक और मेथड देखें तो वो हमने निकाला था बेस मेथड, आपको याद होगा शायद बेस मेथड किया था। तो इसमें ये किसके पास है, ये मिल रहा है 20 के पास। यहाँ पर 20 बनाएंगे, -4 करेंगे, 4 चौको 16 आएगा, हासिल 1 लगेगी। 24 से 4 जुड़ेगा, 28 होगा, 28 दूनी 500, 28 दूना 56 होगा, 56 और 1 57। ये तो बेस मेथड से हो गया, राइट। इसके अलावा हमने एक और मेथड तैयार किया था, वो कौन सा था, ये वाला। ये और ये। इसमें क्या करते हैं, 4 चौको 16, तो यहाँ पर 4 चौको 16 आप ऐसे लिख सकते हो, सीधे 16 में ये हासिल हमेशा ऐसे रखिएगा तो आपको सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर 6 हो गया, हासिल पता है मुझे 1 है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। जो जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसके नीचे रखते जाइए, 8 8 16, 16 और 1 17। उसके बाद फिर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 रख सकते हैं, पीछे से कोई हासिल मिला था यहाँ पर 1, तो 4 और 1 5। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड आपने पढ़ा है, वो है 24 का अगर स्क्वायर करना हो। ये एक्चुअल में स्क्वायर मेथड चल रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 20 + 4 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर लोगे, 400 + 16 a² + b² + 2 × 20 × 4। यहाँ पर 400 + 16 + 20 दूनी 40, 40 4 चौको 16, 160, 0, उसके बाद सॉरी 6, ये हो गया। उसके बाद 6 और 1 7, 4 और 1 5। आप इस तरह से भी कर सकते हैं।
अब देखना आपको ये है कि आप किस मेथड से जल्दी कर पा रहे हैं, तो आपको बस वही मेथड सेलेक्ट कर देना है और कोई भी मेथड नहीं छोड़ना है। आप अगर सारे सीखोगे तो एग्जाम में आप सारे नहीं कर पाओगे, कर तो एक ही पाओगे जो अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर होगा, और फिर आप सब कुछ छोड़ करके ऐसे ही नॉर्मल गुणा करने लगते हो। तो मेरी राय ये होगी कि आप ये वाला मेथड अगर ट्राई कर लेते हो तो आप कहीं नहीं फंसोगे। आपको इस तरह के जितने भी कैलकुलेशन करने हैं आप जल्दी से कर सको, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे स्क्वायर निकालना है या कुछ और। हाँ, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो उसके बाद आपको ये मेथड्स ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर मेथड्स में आपको क्या क्या करना है। बाकी नेक्स्ट आपका आगे बताते हैं। आज की क्लास में आप कुछ एडिशनल स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि कुछ मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ मैथ्स की पूरी समझ दी जाएगी बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि आपको बोल दिया जाता है 5 × 5 करना, तो इसमें आप क्या करते हो, इसको 0 भी लेट कर सकते हो। 5 × 5 आप डायरेक्टली 25 करते हो। एक्चुअली में यहाँ प्रोसेस कुछ और चल रहा होता है, वो जल्दी आपको समझाया जाएगा। और यहाँ 0 × 0 होता है। अगर यहाँ पर 15 × 15 हो जाएगा तो देखिए आपको क्या करना होगा। 5 × 5 तो हमेशा 25 रहना ही रहना है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी नंबर लिखा होगा उससे अगले वाला नंबर, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और कर देना है और इसको यहाँ पर रख देना है। तो इस तरह से आपका ये 225 हो जाएगा। इसी तरह से आप 25 × 25 अगर करना चाहते हैं तो भी यही होगा। 5 × 5 5 25 रहेगा। 2 है, अगला नंबर 3 है, तो 2 3 6 होने वाला है। इसी तरह से आप 35 का कर सकते हैं। ये केवल और केवल उन टर्म्स के लिए है जिनके लास्ट में 5 आता है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे कि मुझे कब जब 5 को मल्टीप्लाई आएगा तो उसे कैसे करना है, और ये केवल और केवल 5 के स्क्वायर पर ही वर्क करता है, जो भी 5 से रिलेटेड स्क्वायर होंगे उन पर। इसके अलावा और देखिए, जैसे कि 50 के आसपास का वर्ग देखना होता है, तो 50 का अगर वर्ग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ पर डबल 3 हो जाएगा। हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। जैसे कि अगर 49 का निकालना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 49 के लिए हम यहाँ पर एक कम हो चुका है यहाँ, तो यहाँ पर भी एक कम करेंगे और यहाँ पर 0 1 से स्क्वायर में चलेंगे। ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर आ जाएगा 23 और 0 4, यहाँ पर 47 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 0 9, यहाँ 46 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 23 1 6। आप यहाँ किसी भी तरह से टाइम खराब नहीं करेंगे, केवल वो चीज़ें बताएंगे जो कि वाकई में ज़रूरत है। आलतू फालतू चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं हुआ, आप कहीं से भी देख सकते हो। इसके अलावा और क्या है, 10 के आसपास का वर्ग जैसे देख लेते हैं तो वो होता है 11। 11 का स्क्वायर अगर देखा है तो वो होता है 1 2 1। अगर हम यहाँ 12 देखेंगे तो 12 का होता है 1 4 4। देखिए इसको रखने का सीक्वेंस क्या है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर था तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 11 लिखा था तो 11 से 1 जोड़ा तो कितना हो गया 12। यहाँ 12 लिखा था तो 12 से 2 जोड़ा तो 12 और 2 14। यहाँ पर 11 + 1 और यहाँ पर 13 + 3, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 + 4 और इसका स्क्वायर यानी कि 16 होगा, तो कैरी 1, 14 4 18, 18 और 1 19 आ जाएगा। इस तरह से आप 11 से 10 के आसपास के स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ याद करने के लिए देख लीजिए, वो भी आप जल्दी से लर्न कर लेंगे। जैसे कि 21 का स्क्वायर 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 तक का। तो यहाँ पर इनके स्क्वायर लर्न कर लेते हैं। ये जैसे कि होता है 441, ये है 484, ये है 529 और ये है 576, ये है 625।
आपको ये 4 याद करने पड़ेंगे और बाकी के 4 वो खुद याद कराने वाला है। यहाँ पर 76 है तो यहाँ पर 76 रख दीजिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 कर दीजिए। ये 29 है तो वापस 29 रख दीजिए, ये 84 है तो वापस 84 रख दीजिए और वहाँ 41 है तो ये 41 रख दीजिए। यहाँ पर 900 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 7 हो जाएगा। आप एक चीज़ देख रहे होंगे 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और 9। इस जगह पर क्या होगा, जो 41 यहाँ रहेगा वही 9 पर रहेगा, जो 1 पे रहेगा वही 9 पे रहेगा, जो 8 पे रहेगा वही 2 पे रहेगा, जो 3 पे रहेगा वही 7 पे रहेगा, जो 4 पे रहेगा वही 6 पे रहेगा। कुल मिला के इनका सम आप देख रहे होंगे पूरा 10 हो रहा है। आपको बेस मेथड जो बताया जा रहा है ये सब बेस मेथड से ही निकलता है, बस उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बाकी और आगे बताते हैं वो देखते क्या है।